नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवेश चौधरी आज आपके बीच में एक बार फिर टाइम एंड वर्क का चैप्टर लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और अपना प्यार ऐसे ही बना रखें। देखिए भाई, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। जैसे एक इसमें जैसे उसने कहा कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं और बी उस कार्य को 30 दिन में करते हैं। तो इसमें क्या पूछता है वो कि दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले तरीका तो ये था कि हम एक दिन का काम देखें, इनका 1/20 प्लस 1/30 और इन दोनों का नीचे एलसीएम 60 और 20 60, 30 दूनी 60, तो 5/60 ये हो गया 1/12। लेकिन ये तरीका बहुत लंबा पड़े, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक मेथड बहुत लंबा पड़े। इसकी एक ट्रिक भी है कि जैसे दोनों की गुणा, ऊपर तो दोनों की गुणा और नीचे दोनों का योग, 6 दूनी 12। लेकिन ये ट्रिक भी क्या है, जब दो की जगह 3 व्यक्तियों का काम आएगा या A+B, B+C और C+A आएगा तब भी ये फेल होगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा तरीका सीखना जिसमें कि ये सब क्वेश्चन, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए वो सब क्वेश्चन इसमें इजीली हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 30 का एक एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटे से छोटा संख्या जो इन दोनों की मल्टीपल हो। जैसे 60, यहाँ 60, 120, 180 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम कम से कम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम। तो जैसे ए 60 खंबे 20 दिन में लगाते हैं, तो एक दिन में कम से कम कितने खंबे लगा रहा हो, 3, और ये कितने लगा रहा, 30 दूनी 60, 2। तो इन दोनों का योग कितना हो गया भाई, 5। अब 60 खंबे लगाने हैं, एक दिन में 5 लगाते हैं ए और बी, तो 60 खंबे कितने दिन में लगाएंगे, 12 दिन में। ठीक है, जैसे वो कह दें कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उस कार्य को 12 दिन में और सी 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो उसके लिए हम फिर वही इनका सबसे छोटा मल्टीपल, तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल या एलसीएम लेंगे 60। तो ये 20 दिन में 60 खंबे लगा रहा तो एक दिन में 3 खंबे, ये 12 दिन में 60 खंबे लगा रहा तो एक दिन में 5, ये 15 दिन में 60 खंबे लगा रहा तो एक दिन में 4। तो 5 और 3 8 और 4 12। तो ए बी सी तीनों एक दिन में 12 खंबे लगाते हैं और लगाने कितने, 60। तो कितने दिन में लगाएंगे, 12 पंजे 60, तो 5 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, अब इसी में वो क्या कर देता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये इसका टाइप सेकंड शुरू हो जाए यहाँ। तो एलसीएम फिर वही लेंगे 60, 10 छिक्की 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ठीक है, और यहां से क्या हो गया भाई, देखो जब हम इन्हें जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते थे तो ए और बी इकट्ठे एक बार आते थे, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 2 तो ए है, 2 बी है और 2 सी है। ठीक है, तो हम यहां 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 आ गया। तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 7.5। तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 7.5 खंबे लगाते हैं, लगाने कितने होंगे, 60। दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ा लेंगे, 15 पंजे 75, 120, 15 अट्ठे 120 यानी 8 दिन। ठीक है, तो इसमें हो गया a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, या यही a प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में मिलकर करते हैं और b अकेला उस कार्य को 30 दिन में करते हैं। तो a बताओ, वैसे तो यहाँ ट्रिक भी लगा सके हम कि इन दोनों की गुणा और नीचे इनका अंतर, 30 का और 12 का अंतर हो गया,
तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इससे काटेंगे तो 10 दूनी 20, ये आ जाएगा ए का। लेकिन हम ये मेथड सीख रहे जिससे कि हमारा बेसिक अच्छा हो। और ट्रिक ये छोटे उसमें लग सकती हैं, बड़े उसमें नहीं लगने की। तो ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी उसे 30 दिन में करते हैं, तो एलसीएम लेंगे इन दोनों का, वही 60, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। तो इसका मतलब यह है कि ए और बी मिलकर 5 खंबे लगाते हैं और बी अकेला 2 खंबे लगाते हैं। तो 3 खंबे किसने लगाए भाई? अगर इसे माइनस करें तो ए ने 3 खंबे लगाए, ठीक है। 60 एक दिन में ए 3 खंबे लगाता है, तो 60 खंबे कितने दिन में लगाएगा? तो 60/3 यानी 20 दिन में, ठीक है। जैसे वो कहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 8 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे बी प्लस सी उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? या एक और जोड़ दें यहीं से वो कि सी प्लस ए उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी का पूछ लें यहाँ, या ए का अकेले का पूछ लें, तो हम यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ गया 120, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? 15। भाई 8 दिन में पूरा काम हो रहा, तो 120 काम कितने दिन में होगा? 15। एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे, ये 15 दिन में पूरा काम हो रहा, तो एक दिन में 8 यूनिट और इसकी 10 यूनिट। अब एक चीज देखो कि ए बी सी मिलकर एक दिन में 15 यूनिट लगाते हैं, बी और सी 8 यूनिट, तो यहाँ से ए की यूनिट कितनी आ गई? 7, ठीक है। और यहाँ से किसकी यहाँ 10 है, तो यहाँ से बी की यूनिट कितनी आ गई? यहाँ से बी की यूनिट आ गई 5, यानी ये 7 यूनिट लगाता है एक दिन में, ये 5 लगाता है। और सी कितनी लगाएगा? 7 5 12, ये लगाते हैं 3। अब वो किसी का भी अकेले अकेले पूछ ले भाई, ए बी सी का तीनों का कितना है? 15। यहाँ बी और सी है 8 यूनिट है, अगर इसमें हम ए ऐड करेंगे तो हमें कितनी यूनिट ऐड करनी पड़ेगी? 7 यूनिट, यानी ए अकेला 7 खंबे लगाता है, ठीक है। और इसमें देखें सी और ए मिलकर 10 खंबे लगाते हैं, ठीक है। तो या तो यही देखें कि ए की 7 यूनिट आ गई, तो सी की कितनी बची? 3 यूनिट, और बी की निकालनी हो तो 5 यूनिट, तो सबकी यूनिट आ गई 7 5 3। अब वो किसी की भी पूछे, जैसे उसने बी का पूछा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 120/5। अगर किसी संख्या को 5 से भाग कर लो तो क्या करो, जो अगर उसके पीछे 0 है तो इस संख्या का दुगुना करो और 0 भूल जाओ, 24। जैसे हमें 480 को 5 से भाग करना, तो क्या करो, 48 का डबल कर दो, बस 96, ठीक है। जैसे ऐसी संख्या हो, जैसे 124 है और इसे 5 से भाग करनी, तो क्या करो, इसका डबल करो, इसका डबल क्या होगा? 248 और पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन 2 साल पहले आया था, इसमें पूछा गया कि ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, बी और सी उस कार्य को 60 दिन में करते हैं, और ए और सी उस कार्य को 45 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो जैसे हमने इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? 180, 36। ए और बी मिलकर 36 दिन में कर रहे, तो एक दिन में कितनी यूनिट कर रहे? 5। और बी और सी एक दिन 60 दिन में 180 काम कर रहे, तो एक दिन में कितना काम कर रहे? 3। ए और सी 45 दिन में कर रहे 180 कार्य, तो एक दिन में कितना काम कर रहे? 4। अब हम यही करेंगे तो इन्हें जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आएगा भाई, 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, तो 2 कॉमन ले लिया हमने शुरू में। और ए प्लस बी प्लस सी कितनी यूनिट होगी भाई? 5 3 8 और 4 12, तो एक दिन की यूनिट कितनी होगी? 6। अब यहाँ से देखो ए बी सी एक दिन में 6 यूनिट कर रहे, और ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे। ए और बी कितना कर रहे भाई? 5, और ए बी सी कितना कर रहे? 6। तो इसका मतलब अगर इनकी वैल्यू यहाँ 5 है, तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी आएगी? 1, यानी सी एक दिन में 1 खंबा लगाता है, तो 180 खंबे कितने दिन में लगाएगा? 180 दिन में, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने इन तीनों की यूनिट देखी, इन तीनों की यूनिट आई भाई 6। हमने 2 से इसलिए काटा क्योंकि इसमें 2 ए थे, 2 बी थे और 2 सी थे, तो ए बी सी की एक दिन की यूनिट आई 6। और ए और बी यहाँ दिया हुआ कि एक दिन में 5 यूनिट लगाते हैं, तो सी अकेला कितनी यूनिट लगाएगा? 1। तो हमने देखा कि सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है,
तो 180 यूनिट कितने दिन में करेगा? 180 दिन में। जैसे एक क्वेश्चन हम और देखें, यह एसएससी के आए हुए क्वेश्चन है। कि पी और क्यू एक कार्य को पी और क्यू 12 दिन में करता है, क्यू और आर उस कार्य को 15 दिन में, आर और पी 20 दिन में करते हैं, तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो भाई हमें क्या करना है, यहाँ पी का बताना, पी का यूनिट निकालना। तो हम देखेंगे कि पी और क्यू एक दिन में 12 यूनिट करें, तो एलसीएम इनका 60 आएगा। तो पी और क्यू 12 दिन में 60 खंबे लगाते हैं, तो एक दिन में कितने खंबे लगाएंगे? 5 खंबे। ये कितने लगाएंगे? 4। ये कितने लगाएंगे? 3। तो 5 4 9 3 12। अब पी और क्यू यहाँ 2 कॉमन आएगा, यह पी प्लस क्यू प्लस आर, इससे कटेंगे तो वही है 6 यूनिट। अब उसने पी का पूछा, तो पी इस यूनिट में नहीं है, इसमें बताया गया कि क्यू और आर मिलके एक दिन में 4 खंबे लगाते हैं और पी क्यू आर 6। तो अगर इनकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो एक दिन में 2 खंबे लगाते हैं, तो 60 खंबे कितने दिन में लगाते? 30 दिन में। ठीक है। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे। देखिए x प्लस वाई किसी काम को 30 दिन में करते हैं, वे 6 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर x कार्य छोड़कर चला जाते हैं और शेष कार्य y 32 दिन में पूरा करते हैं। y अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? इसके देख मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो करना। ठीक है। जैसे x प्लस वाई कितने दिन में काम कर रहे भाई? 30 दिन में, और इन दोनों ने 6 दिन तक काम किया। ठीक है, 6 दिन तक काम हो गया, तो कितना काम हो गया? 1/5, यानी 5 में से एक काम अब तक कंप्लीट हो गया। अब काम कितना बचा? 4/5। और 4 काम वाई कितने दिन में करे? 32 दिन में। तो 4 की वैल्यू अगर 32 है तो हमें पता कि ये इसका कितने गुना है? 8 गुना। तो 5 का भी कितने गुना हो जाएगा भाई? 8 गुना, यानी वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? 40 दिन में। x प्लस वाई किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, 6 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, तो 1/5 हो गया, यानी 5 में से एक काम अब तक हो गया। अब काम कितना बचा? 4। कितने में से? 5 में से। तो वो कह रहा कि 4 काम वो 32 दिन में करते हैं, तो हमें पता कि 4 का 8 गुना 32 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 5 का 8 गुना, यानी 40 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसका दूसरा मेथड देखें, बेस्ट तो यही मेथड है, लेकिन अगर आपको दूसरा मेथड भी देखना तो हम देखें कि x प्लस वाई 30 दिन में कार्य पूरा करें। 30 दिन में अब इन दोनों को एक साथ आना था, लेकिन x कार्य छोड़कर चला गया 6 दिन बाद, यानी x को ने 24 दिन कार्य नहीं किया। ठीक है। उसकी वजह से y ने अगले 32 दिन कार्य किया, यानी y ने इसके 24 काम, y ने 8 दिन ज्यादा आना पड़ा। x 24 दिन नहीं आया, इसलिए y को 32 दिन एक्स्ट्रा आना पड़ा। ठीक है। यानी x का 24 दिन का कार्य y ने 8 दिन में किया। क्यों? क्योंकि भाई 24 दिन तो दोनों को ही आना था। ठीक है। और y ने एक्स्ट्रा कितने दिन दिए? इससे एक्स्ट्रा 8 दिन दिए ना यहाँ से। ठीक है भाई। अब यहां से हम इनकी यूनिट निकालना है, इनकी यूनिट आ जाएगी x/y बराबर आ जाएगा 1/3, यानी x एक दिन में एक खंबा लगाता है, y एक दिन में 3 खंबे, और मिलके 4 खंबे लगाते हैं। 4 खंबे लगाते हैं और एक दिन में 4 खंबे, तो कुल कार्य अगर हमें यहाँ निकालना हो तो 4 गुना 30, क्योंकि दोनों 30 दिन में पूरा कार्य करते हैं। और पूछा किसका उसने? y का, तो y एक दिन में 3 लगाना है, 3 से 3 गया, ये 0 के साथ आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 40। आसान ये दिख है। ठीक है। इससे करना हो तो इससे कर लो, इससे देखना हो तो ये देख लो। ठीक है। देखें, a प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन साथ काम करने के बाद b ने काम छोड़ दिया। यदि पूरा काम करने में 20 दिन और लगे तो a अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखें भाई, a प्लस बी 30 दिन में कोई काम पूरा करे, 20 दिन तक उन्होंने काम कर दिया,
इसका मतलब अगर पूरा काम 3 था तो उसमें से 2 काम अब तक हो गया। ठीक है, काम कितना बचा? 1। कितने में से? 3 में से। तो एक काम 20 दिन में कर, यदि पूरा काम करने में 20 दिन और लगे हों तो ए है, तो ए को 20 दिन और लगे। एक काम करने में 20 दिन, तो 3 काम करने में 60 दिन। ठीक है, अगर हम इसे भी वैसे भी देखें कि ए और बी 30 दिन में काम करते हैं, 20 दिन तक साथ काम किया, अब बी 10 दिन नहीं आया, अब बी 10 दिन नहीं आया, तो इस कारण ए को 20 दिन एक्स्ट्रा आना पड़ा। ए को एक्स्ट्रा क्यों आना पड़ा भाई? ये 10 दिन के कारण ए को 20 दिन आना पड़ा। ठीक है, अगर 30 के 30 दिन बी ना आए तो इसका डबल ये है, तो इसका डबल ये होगा, तो ए कितने दिन में करेगा? 60 दिन। ठीक है, देखो ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो बी उसमें शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि मैं दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। हम देखें, अब की बार उसने क्वेश्चन उल्टा कर दिया। ठीक है, पहले वो दोनों साथ काम करते थे, अब शुरुआत किसने करी? एक व्यक्ति ने। तो ए 3 दिनों तक कार्य कर लेते हैं, 3 दिन में 1/4 काम किया होगा उसने। ठीक है, यानी 4 में से 1 काम कर लिया। अब काम कितना बचा भाई? काम बचा 3। 3 काम ए और बी 3 दिन में करते हैं, तो 4 काम 4 दिन में करेंगे। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो या तो हम इसमें यहाँ ये लगाएं कि a + b 4 दिन और a 12 दिन। एलसीएम कितना आ गया? 12। 3 1, 3 में से 1 गया 2, यानी बी अकेला उसका एक दिन में कितनी यूनिट करेगा? 2 यूनिट। और काम कितना करना उसे? 12 यूनिट। तो कितने दिन में करेगा भाई? 12/2 यानी 6 दिन। ठीक है, लेकिन अगर हम यही देखें कि a + b उस काम को a + b, a 3 दिन काम कर चुका, a का 9 दिन का काम a + b ने 3 दिन में कर दिया। अब इस 3 दिन में a भी शामिल है और b भी शामिल है, यानी a को कितने दिन की बचत होगी? 6 दिन की। ठीक है, a का 6 दिन का काम b ने 3 दिन में करवा दिया। भाई देखो, a को 12 दिन में काम करना था, 3 दिन का काम हो गया, अब a का 9 दिन का काम रहा, 9 दिन का काम रहा, और a और b ने वो 3 दिन में खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या है कि उन 3 दिन में a था तो वो काम हटा दिया हमने। अब a को 6 दिन नहीं आना पड़ा, a को 6 दिन नहीं आना पड़ा, क्यों? क्योंकि b उसके साथ 3 दिन था, तो इनके समय का अनुपात आ गया 2:1, तो इफिशियंसी का रेशो हो गया 1:2। ठीक है, इफिशियंसी का रेशो क्या हो गया? 1:2, यानी बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 12 यूनिट कितने दिन में करेगा? 6 दिन में, या इस तरीके से। ठीक है, या तो इस तरीके से करें आप, या इस तरीके से करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए 2 दिन बाद और उसके भी 2 दिन बाद सी काम छोड़ दे तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा? ठीक है, अब देखो, हमें पहले तो एलसीएम ही निकालना है। ए बी सी ये 10 दिन में काम पूरा करता है, ये 12 में, ये 15 में, एलसीएम आ गया इनका 60। 10 छिक्की 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि 3 भाई है, एक दिन में 6 काम करता है, बी 5 करता है, सी 4 करता है। ठीक है, तो एक तरीका तो इसका ये है कि हम पहले a + b + c इनका 2 दिन का काम निकालना है। इनका एक दिन का काम 15 है, तो 2 दिन का काम हो गया भाई 30। ठीक है, अब हम फिर a चला गया, अब b और c का 2 दिन का काम देखें, 4 5 9, 9 दूनी 18, 30 और 18 कितने हो गए भाई? 48। 60 में से 48 घटाएं, बचे कितने? 12। अब कौन करेगा? बी करेगा, तो 12 को इससे भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 सही 2/5 आ गया। तो
तो अब इसमें जोड़ेंगे कि 2 2 4 और 2 6, तो ये काम हो गया भाई 6 सही 2/5। ठीक है, लेकिन इसमें हमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगा, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम क्या देखेंगे कि इन्होंने 60 खंबे लगाने थे और इसने एक दिन में 6 लगाए, इसने 5 लगाए, इसने 4 लगाए, लेकिन इनमें लड़ाई होगी। ये 2 दिन बाद लड़के चला गया कि मैं सबसे ज्यादा तेजी से काम करूं, तो इसने क्या करा, इसके हिसाब कर दिया हमने 6 दूनी 12, यानी 12 काम इसने 2 दिन में किया, तो ये चला गया। अब इसने एक दिन में 4 किया, तो 4 दिन में 16 किया, यानी इन दोनों ने मिलकर 28 काम किया। ठीक है, अब 60 में से 28 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे भाई, 32। ठीक है, अब काम कौन कर, अब देखो 12 काम इसने करा ए ने, और भाई सी ने 16 काम किया। अब काम कितना बचा, 32, और 32 काम किसने किया, बी ने। शुरू से लेके जब तक काम पूरा नहीं हुआ तब तक बी ने काम किया 32, तो 32/5, यानी 6 पंजे 30, 6 से ही 2/5। ठीक है, तो इसमें हमें क्या होगा, बार बार निकालना नहीं पड़ने का, और फिर वो तीनों जोड़ने नहीं पड़ने के। इसमें क्या होगा, सीधा काम आएगा। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि अगर काम शुरुआत से छूटा हो, यानी क्वेश्चन में बाद शब्द आया, तो काम करते हैं हम माइनस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पहले, यानी काम खत्म होने से पहले या पूर्व शब्द आए, ठीक है, तो हम काम करते हैं प्लस। ठीक है, जैसे हम इसी को, अगर ये क्वेश्चन हो और इसमें क्या है कि ए 2 दिन बाद तथा, यहां हम थोड़ा चेंज कर दें, अगर ए 2 दिन बाद काम छोड़ दे, तथा बी ले लो या सी ले लो, या यहां लिखें तथा सी काम समाप्त होने से, सी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो इसमें एक तो शुरुआत से छोड़ा और एक काम समाप्त होने से पहले छोड़ा, तो हमें इसमें क्या करना भाई, ये 10 12 15 एलसीएम 60 आ गया। 90% क्वेश्चनों का एलसीएम 60 या 60 का मल्टीपल ही हुआ है। 10 छिक्की 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जो शुरुआत से छोड़ा यानी बाद शब्द आया जिसके साथ, उसका माइनस, और जिसके साथ पहले या पूर्व आया या जो पीछे से छोड़ना उसके साथ प्लस। अब उसने कहा कि ए ने 2 दिन काम, इसका काम है माइनस के 12, क्योंकि इसके साथ क्या शब्द आया, माइनस, और सी ने 2 दिन पहले, 4 दूनी 8, तो इसका करेंगे हम प्लस, तो 12 में से 8 गया, कितने बचे 4, और वो किसके बचे, माइनस के, तो 60 में से 4 माइनस करेंगे तो 56 बचेंगे, और ए को हम हटा देंगे। ठीक है, जो शुरुआत से छोड़ा ना उसके काम को हम माइनस कर देंगे। भाई इस तरह समझो कि ए बी सी 3 भाई थे, उसमें ये 6 काम करें, ये 5 और ये 4 करें। इसने क्या काम किया कि 2 दिन बाद इसने लड़ाई शुरू कर दी, तो इन्होंने इसका हिसाब कर दिया, इसके 12 खंभों के पैसे थे तो वो देके इसे हटा दिया, तो इसका तो माइनस हो गया काम। अब ये दोनों भाई थे, इनमें प्यार था, तो एक, अगर ये दोनों साथ काम करते तो 5 4 9 48 को 9 से भाग करते, इनका काम शेष काम हो जाता, लेकिन काम कुछ दिन एक्स्ट्रा हुआ। तो जब इनसे पूछा गया भाई आप लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम क्यों लिया, तो उसने झूठ बोल दिया कि ये भाई जो पहले खंबे लगे हुए थे उनकी मरम्मत करने गया। तो उसने क्या किया, इसका काम एक्स्ट्रा दिखा दिया, 2 दिन जो ये उपस्थित नहीं था, हमने इसका 8 दिन काम एक्स्ट्रा दिखा दिया। तो जो शुरुआत से छोटे हैं वो माइनस, जो बाद से छोटे हैं वो प्लस, तो 12 में से 8 गए तो माइनस के 4 बचे, यानी 56 काम किया इन दोनों ने, तो 56/9 कितना हो गया, 9 छिक्की 54, 6 सही 2/9 दिन। ठीक है, ये काम कितने, पूरा दिन है, जो शुरुआत से लेके आखिरी तक
पूरा काम हुआ वो 6 से ही 2/9 दिन में हुआ। अगर हम इसे एक्स्ट्रा वैसे निकालते कि a प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम, और फिर यहाँ लास्ट में b ने अकेले काम किया 2 दिन, b का अकेले का काम, वो जोड़ने के बाद घटाते तो ये होगा 6 5 11 4 15 15 दूनी 30, और भाई b का 1 दिन का काम 5 2 दिन का 10, यानी 40 काम तो इन्होंने किया 2 दिन में और 2 दिन में 4 दिन में। अब काम कितना बचा 20 काम किसने किया b प्लस सी ने, और 20/9 ये अब 9 दूनी 18, 2 से ही 2/9, तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 से ही 2/9, ठीक है। लेकिन इसमें हमें जोड़ना भी पड़ेगा और वो भी करना पड़ेगा, तो उससे सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो पहले काम समाप्त होने से पहले छोड़ के जा उसका प्लस, और जो काम शुरू होने के बाद छोड़ के जा उसका माइनस, और ये टोटल दिन होंगे, ठीक है। ए बी सी किसी काम क्रम से 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए 3 दिन बाद तथा सी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। हमने इसी में डिजिट चेंज कर दी क्वेश्चन में, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ सके। तो 10 12 15 एलसीएम 60 है, 6 5 4, मैं समझता हूँ एलसीएम लेने में तो किसी को कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी, ठीक है भाई। तो ये काम शुरू होने के 3 दिन बाद है, तो इसका मतलब माइनस, बाद का मतलब माइनस, तो 6 18, तो इसके साथ माइनस लगा दो, जिससे कि हमें पता रहे कि ये काम शुरू होने के बाद छोड़ना, और ये काम समाप्त होने से पहले हमें नहीं पता काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसके पीछे उपस्थित मान लें। तो 4 चौक 16, तो ये कितना हो गया भाई प्लस का 16। हमने इनका देखा अंतर माइनस के 2 बचा, अगर यहाँ माइनस बचे तो इसमें से हमें माइनस करना, अगर प्लस बचे तो हमें प्लस करना। तो 60 में से 2 माइनस कर दिया तो कितने बचे 58 काम किसने किया बी और सी ने। हम उसे के काम को शुरू से ही हटा दें जो काम शुरू होने के बाद छोड़ देगा। तो 58 काम 9 के हिसाब से करना, तो 9 छिकी 54, 6 से ही 4/9, ठीक है। आप इसमें कुछ भी डिजिट चेंज कर करके बार बार करके देखें। काम शुरू होने के बाद माइनस, काम समाप्त होने से पहले का मतलब प्लस। देखिए एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रम से 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा। अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 से ही 3/11 दिन में करता और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। इसका मतलब अगर तीनों बेटे एक खंबा लगाएंगे तो बाप अकेला ही 2 खंबे लगाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले भाई एलसीएम देखेंगे कि ए, उसके एक बेटे का नाम ए, दूसरे का बी, ठीक है, और फादर की इफिशिएंसी उन्होंने टाइम दे रखा है, तो हम यहाँ से इफिशिएंसी निकालेंगे। 11 दिए 33 और 3 36/11। अगर इस तरह फ्रैक्शन में वैल्यू तो हम इस 11 को अवॉइड कर देंगे अभी और एलसीएम सिर्फ इनका लेंगे, ठीक है। इसके अंश का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो गया भाई 72। अब 24 दिया 72, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 11 दूनी 22, ठीक है। अगर ये दोनों मिलके 5 खंबे लगा रहे तो बाप कितने खंबे लगा रहा 22। और उसने क्या कहा कि तीनों बेटे ए बी सी और यहाँ फादर, ठीक है। मैं रेशो क्या है भाई इफिशिएंसी का 1 2 और 2 की वैल्यू भाई 22 है तो 1 की वैल्यू 11। अब इन दोनों ने मिलकर 5 खंबे लगाए, तो ए और बी ने कितने खंबे लगाए भाई 5, तो सी ने कितने खंबे लगाए होंगे 6। सी अकेला एक दिन में 6 खंबे लगाए, तो 72 खंबे कितने दिन में लगा होगा 72/6 यानी 12 दिन, ठीक है। हमने क्या किया पहले इनके टाइम से हमने इफिशिएंसी निकाली। इफिशिएंसी आई इसकी ए की 3
बी की 2 और फादर साहब की 22। ठीक है, अब उसने यहाँ देखो, उसने इसमें कहा जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। अगर दुगना काम, तो अगर इसकी इफिशिएंसी इन तीनों की 1 है तो फादर साहब की कितनी है भाई 2। 2 की वैल्यू 22, यानी 2 के साथ पीछे 2 लगा हुआ तो 1 के साथ भी 1 लगा देंगे। ठीक है, अब उसने कहा कि ए बी मिलकर एक दिन में 5 खंबे लगाए, तो सी कितने लगा हुआ 6 खंबे, क्योंकि तीनों का योग हमें 11 करना। अब एक दिन में अकेला 6 खंबे लगा हुए तो 72 खंबे कितने दिन में लगा 12 दिन में। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए प्लस बी से मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य कर पाता है। यदि सी अकेला पूरे कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है तो सभी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। सी का कार्य दे रखा है 40 दिन। अब इस लाइन को पढ़ने का फायदा तब था जब वो ए और बी का निकालना था, लेकिन हमें निकालना किसका, तीनों का। तो यहाँ देखो कि ए और बी सी से दुगना कार्य करते हैं। यदि सी एक कार्य करेगा तो ए प्लस बी कितना कार्य करेंगे, 2 कार्य करेंगे। तो टोटल कितना कार्य होगा एक दिन में, 3। अब टोटल कार्य अगर हमें निकालना हो तो 40 दिन में सी कार्य पूरा करता है और एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल कार्य कितना हो गया 40 और बटे 3। तो यहाँ कितना हो गया 13 सही 1/3 दिन में ये कार्य पूरा होगा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसी तरह पूछा गया। ये यूपीपीसीएस 2013 में आया, एसएससी में 3 बार आया, तो ये पूछा। अगर वो आगे इसमें थोड़ा चेंज कर दे कि ए का कार्य बताओ या बी का बताओ, तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। बी की तुलना में आधा कार्य करता है ए, तो यदि बी 2 काम करता है तो ए कितना काम करेगा 1। अगर आपकी समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन सा इनमें कौन सा ज्यादा काम कर रहा है कौन सा कम, तो इस कोमे के बाद पढ़ना शुरू करो। बी की तुलना में आधा कार्य करता है ए, तो हमें पता लग गया अगर बी 2 काम करेगा तो ए कितना करेगा 1। ठीक है, और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3। अब सी अकेला उस कार्य को 40 दिन में करें तो ए प्लस बी कितने में करेंगे, 20 दिन में, क्योंकि इससे डबल काम करें। भाई ए और बी का इफिशिएंसी का रेशो 2:1 है, तो कार्य का क्या हो जाएगा, उसका दिनों का क्या हो जाएगा 2:1, और 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब कार्य कुल कार्य कितना हो जाएगा 20, और दोनों कितना करें 20 गुणा 3, और अगर ए का पूछा हो तो ए की इफिशिएंसी तो कितना हो जाएगी, ए करेगा उस कार्य को 60 दिन में, और बी कितने में करेगा 20 गुणा 3/2 यानी 30 दिन। ठीक है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा करता है। वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन यहाँ हो है कि कौन से की 3 गुना है और कौन से की 1 गुना है। तो हमें क्या करना, विपिन यहाँ से पढ़ना शुरू करना, इसे हाइड। विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है रमेश, अपने आप समझ में आ गया। विपिन, अगर विपिन की इफिशिएंसी 1 है तो रमेश की कितनी है भाई 3 है। ठीक है, इफिशिएंसी का और उसके दिनों का अनुपात उल्टा होता है। जैसे ये 10 और ये 15 है, इनके दिनों का अनुपात है। ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे तो ये 30 होगा, 10 या 30, 15 दूनी 30। इनका रेशो देखें अगर हम 2 और 3 है, और इफिशिएंसी का रेशो क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो भाई यहाँ विपिन और रमेश का ये क्या है, इफिशिएंसी का रेशो है, तो इनका दिनों का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, अब उसने कहा कि इनका अंतर हमारे हिसाब से कितना है 2 है, और उसके हिसाब से कितना है भाई 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, अब या तो हम इस तरह करें कि 1 की वैल्यू 20 और यहाँ इफिशिएंसी कितनी है, इसे 3 को ही क्या मान लो, 3 वाले को ही पूरा काम मान लो, 20 या 60, इस 3 को पूरा का पूरा काम मान लो कि ये काम हो गया 60, और 3 और 1 4। भाई ये 3 खंबे लगाएगा और ये 1 खंबे लगाएगा, तो ये हो गया 4। तो इससे काटेंगे कितना हो गया 15, तो कितने दिन हो गए भाई 15 दिन। रिपीट हो लिया। अब देखें नीचे वाला क्वेश्चन देखें,
इसमें भी ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ देखें भाई कि बी से किए हुए काम में 50%, अगर बी 100% काम करता है तो ए कितना काम करते हैं 50%। ठीक है, अब उसने कहा बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय, बी अगर 100% काम 3 घंटे में कर रहा तो ए 1 घंटे में 50% काम कर रहा, तो 100% काम कितनी देर में कर देगा वो 2 घंटे में। तो इफिशियंसी का ये किसका है, समय का अनुपात, टाइम का या दिनों का अनुपात। तो इफिशियंसी का रेशो हो जाएगा 2 और 3, इसका 2 हो जाएगा और उसका 3 हो जाएगा। टोटल इफिशियंसी होगी भाई 5, और वो दोनों मिलकर कितने दिन में करे 10 दिन में। तो एक दिन में 5 काम तो 10 दिन में 5 गुना 10, और पूछा किसका उसने बी का, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो कितना आ जाएगा 5 5 25, तो बी कितने दिन में करेगा इस काम को 25 दिन में। आज तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लगभग हम इसके 300 क्वेश्चन करेंगे, और आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।